फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। ठीक है, अब इनकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? पहली चीज़ हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो भी शेप है, ठीक है, उसकी कितनी साइड्स हैं। ठीक है, अगर आपको साइड्स पता है तो आप उसका टोटल सम निकाल सकते हो। जब आप सम निकाल सकते हो तो फिर आप आराम से इसको फाइंड कर सकते हो। अब वो किस तरह करेंगे मैं आपको बताती हूँ। इसमें हमारे पास टोटल कितनी साइड्स है? 4। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, 1 2 3 4 साइड्स हैं। पहले हम इसका सम निकाल लेते हैं ताकि हमें पता हो कि इसका टोटल सम किसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं। आप यहाँ पे चाहो तो लिख लो कि द सम, कि अभी आप यहाँ पे सम निकाल रहे हो, आंसर नहीं। ठीक है, तो n-2 इंटू 180। अब इसकी कितनी साइड्स है? 1 2 3 4। तो n हमारे पास क्या होती है? साइड्स। 4-2 इंटू 180। ठीक है, 4 में से 2 गया तो 2 आया, 2 इंटू 180। ठीक है, 180 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आएगा? 360। तो जो क्वाड्रिलेटरल फिगर्स होंगी, ठीक है, उनका सम टोटल किसके बराबर होगा? 360। ठीक है, किसका होगा? क्वाड्रिलेटरल फिगर्स। ठीक है, आप याद भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको सम निकालना आता हो तो बेस्ट है, ताकि आप एग्जाम में कहीं पे भी कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब जो भी क्वाड्रिलेटरल फिगर्स होंगी यानी जिनकी 4 साइड्स होंगी, उनका सम किसके बराबर होगा? 360 के। ठीक है, सम निकाल लिया। ठीक है, अब हम निकालते हैं इसका आंसर। अब इसके लिए आपको सम का पता होना क्यों जरूरी था, अभी आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो जो गिवन है हम लिख लेते हैं। 78, इसमें प्लस करेंगे किसको? 62 प्लस 110 प्लस ए हमें नहीं मालूम, इसलिए यहाँ पे हम ए लिखेंगे। अब ये सब किसके बराबर है? इनका टोटल सम क्या है? 360। ठीक है, हमें इसलिए सम पता होना चाहिए था क्योंकि यहाँ पे हम सम लिखते हैं। ठीक है, जब हमें एक एंगल फाइंड करना है फिगर का, ठीक है, तो उसके लिए हमें सम का मालूम होना जरूरी है। ठीक है, तो हम पहले इन सबको प्लस कर लेते हैं। 110 78 एंड 62, इन तीनों को पहले हम प्लस कर लेते हैं। ठीक है, 8 9 10, 0 लिखा, 1 कैरी, 7 8 9 10 और ये हो जाएगा 15, 5 लिखा, 1 कैरी, 1 प्लस 1 2। ठीक है, तो इसका टोटल आपके पास क्या आ रहा है? 250 प्लस, अब ये ए था, ऐसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू 360। ठीक है, ये 3 है, थ्री सिक्सटी। ठीक है, अब ये ए आप इधर ही रहने दोगे, 360 अपनी जगह पे लिखोगे। यहाँ कोई साइन है, इसका मतलब है प्लस है। ठीक है, जब ये इक्वल टू के उस साइड पे जाएगा तो इसको हम क्या करेंगे? माइनस। ठीक है, 360 में से हम क्या माइनस करेंगे? 250। ठीक है, 360 में से हम माइनस करेंगे 250। 0 में से 0 गया तो 0 बचा, 6 में से 5 गया 1 बचा, 3 में से 2 गया तो 1 बचा। तो ये ए का जो एंगल है, मतलब ये ए एंगल जो था, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ रहा है? 110। ठीक है, पहले आपके पास जितने भी एंगल्स आपको दिए हैं, ठीक है, आपने उन सबको लिख लिया। अब इनका सम क्या है? क्वाड्रिलेटरल फिगर्स का भी हमने निकाला है 360, 4 साइडेड फिगर्स का 360 है। ठीक है, इक्वल टू 360 लिख दिया हमने। ठीक है, अब जो जो एंगल्स उन्होंने हमें बताए हुए थे हमने उन्हें प्लस कर दिया, तो हमारे पास आया 250। ठीक है, प्लस ए अपनी जगह पे रहा, इज इक्वल टू, ये सम ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, अब ए इधर ही रहेगा, इक्वल टू 360 अपनी जगह पे रहेगा। अब ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, जब वहां जाएगा इक्वल टू के तो क्या होगा? माइनस। 360 में से हमने 250 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आ रहा है? 110। ठीक है, तो 110 डिग्री हमारा क्या है? ये एंगल है। ठीक है, इंटीरियर एंगल। तो बी में उसने कुछ इस तरह से आपको फिगर दी हुई है। ठीक है, उसमें उसने इंटीरियर एंगल्स आपको यहाँ पे ए दिया हुआ है 20 डिग्री, ठीक है, 78 डिग्री, 2 डिग्री, 84 डिग्री। ठीक है, अब ये 4 साइड्स हैं, 1 2 3 4। तो इसका सम क्या होगा? हमने क्वेश्चन 1 में निकाला है, इसका सम क्या होगा? 360। ठीक है, यानी इसके सारे एंगल्स किसके बराबर होंगे? 360 के। तो 1 बाय 1 हम ये वैल्यूज लिखते हैं, एंगल्स जो इन्होंने दिए लिखते हैं।
84 प्लस 78 प्लस 2b प्लस b। अब ये किसके बराबर है? 360। ठीक है, अब हम 84 और 78 को प्लस करते हैं। 8 में 4 प्लस किया 12, 2 लिखा 1 कैरी। ठीक है, 8 9 10 ये हमारे पास हो जाएगा 16। ठीक है, तो इसका इन दोनों को प्लस करके हमारे पास क्या आ रहा है? 162। ठीक है, अब ये प्लस ऐसे ही आ गया। 2b में यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब क्या है? 1। 2b में 1b प्लस किया तो क्या आ रहा है? 3b। ठीक है, इज इक्वल टू 360। ठीक है, अब ये 162 यहाँ पे प्लस हो रहा है, जब इक्वल टू के वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। 3b ऐसे ही रहेगा। 360 ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, जब इक्वल टू के उस साइड पे गया तो क्या होगा? माइनस होगा। 360 में से 162 को माइनस करते हैं। 10 में से 2 गया 8, 5 में से 6 नहीं जा सकता, बोरो करेंगे। 15 में से 6 गया तो 9 और 2 में से 1 गया तो 1। ठीक है, 3b इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास? 198। इन्हें हमने माइनस किया, हमारे पास 198 आ रहा है। अब ये 3 यहाँ b से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। 3 1 जार 3, 3 6 जार 18, 1 बचा कैरी किया, 3 6 जार 18। तो b आपके पास क्या आ रहा है? 66। ठीक है, 66 आपका क्या है? आंसर। ठीक है, जो एंगल्स हमें जो भी अंदर गिवन थे हमने वो सारे यहाँ पे लिखे। 4 साइड फिगर का सम 360 होता है। मैंने क्वेश्चन 1 में बताया आपको किस तरह, क्वेश्चन 2 के पार्ट ए में बताया कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब आपने इन्हें यहाँ पे प्लस किया, आपके 162 आया, प्लस 2b में 1b प्लस किया 3b आया। ठीक है, इनका सम किसके बराबर है? 360। ठीक है, अब 162 यहाँ पे प्लस हो रहा है तो इक्वल टू के उस साइड पे जाएगा तो क्या होगा? माइनस। 3b अपनी जगह पे रहेगा, इक्वल टू 360 अपनी जगह पे रहेगा। ये यहाँ पे प्लस हो रहा है तो वहां जाके क्या होगा? माइनस 162। ठीक है, 3b इज इक्वल टू, हमने इन्हें माइनस किया, 198 आ रहा है हमारे पास। 3 यहाँ पे b से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल टू के उस साइड पे जाएगा तो वहां जाके क्या होगा? डिवाइड। 198 को जब हमने 3 से डिवाइड किया, 3 1 जार 3, 3 6 जार 18, 19 में से 18 गया, 1 बचा कैरी किया, फिर 3 6 जार 18, तो b हमारे पास क्या आ रहा है? 66 डिग्रीज। क्वेश्चन 2 पार्ट सी। ठीक है, पार्ट सी में उसने हमें ये फिगर दी है। अब इसकी कितनी साइड्स हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, पेंटागन है। अब हमने 4 साइड का, पार्ट ए और बी में हमने 4 साइड का सम निकाला था, तो अब हमें 5 साइड का सम नहीं पता, तो अब हम 5 साइड का सबसे पहले क्या निकालेंगे? सम। ठीक है, कि किसकी इक्वल होंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अपना फॉर्मूला लिखेंगे, n माइनस 2 इंटू 180। ठीक है, n माइनस 2, n का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड्स। कितनी है? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे, माइनस 2 इंटू 180। 5 में से 2 माइनस किया तो 3 आ रहा है हमारे पास। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 से। ठीक है, तो 180 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 जीरो जार 0, 3 8 जार 24, 4 लिखा 2 कैरी, 3 1 जार 3 प्लस 2 5। ठीक है, तो इसका सम किसके इक्वल आएगा? 540। यानी 5 साइड वाली जितनी भी फिगर्स होंगी उनका सम किसके इक्वल आएगा? 540 के। ठीक है, आपको सम, आपको ये निकालना आना चाहिए कि अगर आपके पास कोई ज्यादा साइड्स की फिगर आ जाती है, आपको पता हो कि आप उसका सम कैसे निकालोगे। ठीक है, उसके लिए आप यही फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, n माइनस 2 इंटू 180। n का मतलब है नंबर ऑफ साइड्स, इधर 5 थी इसलिए हमने 5 लिखा है। 5 माइनस 2 होते हैं 3 इंटू 180, हमारे पास आया 540। ठीक है, ये क्या है? इसका सम है। ठीक है, अब हम आंसर निकालते हैं इसका। ठीक है, पहले हम अपने सारे एंगल से लिख लेते हैं। ठीक है, 152 प्लस 38 प्लस 101 प्लस 2c और c।
ठीक है, इनका सम किसके इक्वल होगा, अभी हमने निकाला है 540। ठीक है, सबसे पहले हम इन तीनों को प्लस कर लेते हैं। 152, ठीक है, 101 और 38, इन्हें हम प्लस कर लेंगे। 8 9 10 11, 1 लिखा, 1 कैरी, 5 6 7 8 9, ठीक है, और 1 + 1 2, तो ये तीनों प्लस होके क्या आ रहे हैं हमारे पास 291, ठीक है, प्लस अब यहाँ कोई कुछ नहीं है नंबर, इसका मतलब है 1 है, तो 2c में 1c को प्लस किया तो क्या आया 3c, सम क्या है 540, ठीक है। अब ये 291 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इक्वल टू के वहां जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा, ठीक है, तो 3c ऐसे ही रहेगा, 540 भी अपनी जगह पे रहेगा, ये यहाँ पे प्लस हो रहा था वहां गया तो माइनस, 291 क्या होगा माइनस, तो 540 में से हम माइनस करेंगे 291 को, ठीक है। तो अब 0 में से 1 नहीं जा सकता, हम बोरो करेंगे, 10 में से 1 गया तो 9, 3 में से 9 नहीं जा सकता, हम बोरो करेंगे, 13 में से 9 गया तो 4 बचा, 4 में से 2 गया तो 2, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है 3c = 249, ठीक है। अब ये 3 यहाँ पे c से मल्टीप्लाई हो रहा था, जब इक्वल टू के उस साइड पे जाएगा तो क्या होगा डिवाइड, 3 1s are 3, 3 8s are 24 और 3 3s are 9, तो c आपके पास क्या आ रहा है 83, ठीक है। सबसे पहले हमने सम निकाला था कि 5 साइड फिगर्स का सम किसके इक्वल होता है, ठीक है, हमने सम निकाला था इस फॉर्मूले की हेल्प से, ठीक है, जो हमारे पास आया था 540, ठीक है। अब इधर जो भी गिवन था हमारे पास एंगल्स हमने वो सारे लिख लिए, ठीक है, ये नंबर्स हमने प्लस किए, 291 आया, प्लस 2c था, इधर कोई नंबर नहीं था, दैट मीन्स 1, तो 2c में 1c प्लस किया तो 3c = 540, ठीक है। अब 291 यहाँ पे प्लस हो रहा था, जब इक्वल टू के उस साइड पे गया तो माइनस होगा, ठीक है, माइनस हमने इन्हें किया तो 249 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 3c से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब इक्वल टू के उस साइड पे जाएगा तो क्या होगा डिवाइड, 3 1s are 3, 3 8s are 24, 3 3s are 9, तो हमारे पास क्या आया 83 डिग्रीज, ठीक है, 83 डिग्री हमारे पास कहाँ पे आएगा, यानी कि सीज हमारे क्या है 83 डिग्री। तो पार्ट डी कह रहे हैं, उसने हमें फिगर दी है, ठीक है। अब उसने अभी तक हमने 4 साइडेड फिगर किया जिसका सम हमारे पास 360 था, ठीक है, 5 साइडेड फिगर हमने किया, अब हम कर रहे हैं 6 साइडेड फिगर यानी हेक्सागन, 1 2 3 4 5 6। अब 6 साइडेड फिगर का सम क्या होता है हमें नहीं पता, तो सबसे पहले हम इसका सम निकालेंगे, ठीक है। सम कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, n-2 इंटू 180, n हमारे पास क्या होता है नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 - 2 इंटू 180, 6 में से 2 गया तो 4 आता है, मल्टीप्लाई बाय 180, ठीक है, 180 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 zeros are 0, 4 8s are 32, 2 लिखा 3 कैरी, 4 1s are 4, 5 6 7, तो इसका सम हमारा किसके इक्वल आएगा 720, तो हेक्सागन यानी 6 साइडेड फिगर जितनी भी आएंगी उनका सम हमारे पास क्या होगा 720, ठीक है। अब हम आंसर निकालते हैं, सबसे पहले हम अपने एंगल्स जो जो गिवन है पहले नंबर्स वो लिख लेते हैं, 108 प्लस, ठीक है, 5d प्लस 4d प्लस 4d प्लस 4d, ठीक है। अभी हमने निकाला इसका सम किसके इक्वल होगा 720 के। सबसे पहले जो ये नंबर्स हैं हम इन्हें प्लस कर लेते हैं, ठीक है, 108 में प्लस किया 102, 8 9 10, 0 लिखा 1 कैरी, 1 इधर आ गया, 1 + 1 2, तो इन दोनों को प्लस किया तो क्या आ रहा है 210 प्लस,
अब ये सारे डीज हैं तो इन्हें हम प्लस कर लेंगे। 5 में 4 प्लस किया 9, 10 11 12 13 14 15 16 17। तो डी हमारे पास 17 डी हो गया ये प्लस करके, ठीक है। सम किसके इक्वल है? 720 के, ठीक है। अब ये 210 यहाँ पे प्लस हो रहा है, ठीक है। जब इक्वल टू के उस साइड पे जाएगा तो क्या होगा? माइनस होगा। 720 माइनस, ये उधर चला गया, क्या होगा? माइनस होगा 210, ठीक है। 17D ऐसे ही रहेगा। अभी हम क्या करेंगे? 720 में से 210 को माइनस करेंगे, ठीक है। 720 माइनस 210, 0 में से 0 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 7 में से 2 गया तो 5। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है? 510, ठीक है। अब यहाँ पे 17 हो रहे डी से मल्टीप्लाई, तो इक्वल टू के जब उस साइड पे जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड, ठीक है। 17 1s आर 17, 17 3s आर क्या होता है? 51, और ये 0 कट करके ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है? 30 डिग्री, ठीक है। सॉरी, इसमें हम डिग्री नहीं लगाएंगे, ठीक है। 30, ठीक है। डी इधर हमारे पास क्या आ रहा है? 30 आ रहा है, ठीक है। ठीक है, एक दफा दोबारा देख लेते हैं, ठीक है। जो भी उसने हमें, पहले हमने इसकी निकाले था सम। सम कैसे निकाला था? इस फॉर्मूले की हेल्प से, ठीक है। कितनी साइड्स थी? 6, ठीक है। तो सम हमें पता चला क्या होगा? 720, ठीक है। अब जो भी उसने एंगल्स हमें दिए थे हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। नंबर्स को हमने आपस में प्लस किया तो क्या आ रहा था? 210, ठीक है। और सारे डीज हमने प्लस किए तो 17D आ रहा है, ठीक है। 210 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इक्वल टू के उस साइड पे गया तो माइनस हो जाएगा। 720 में से 210 माइनस किया तो 510 आ रहा है, ठीक है। अब 17 यहाँ पे डी से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड। 17 1s आर 17, 73s आर 15, और ये 0 कट करके ऐसे ही ऊपर लिख देंगे। तो 17 30s आर 510, ठीक है।